प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिमझिम कक्षा 3 का पाठ 7 टिपटिपुआ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे और इस पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में जानेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। यानी एक गांव में एक बुढ़िया और पोता दोनों साथ रहते थे। उसका एक पोता था और वह पोता जो था रोज रात को अपने दादी से कहानी सुना करता था, जैसे आप सभी बच्चे भी अपने मम्मा पापा से या दादा दादी से कहानी सुनते होंगे। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां भी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश यानी जो बारिश की बूंदें जो होती है, मोटी मोटी बूंदें, और बहुत तेज हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप, यानी बुढ़िया जिस झोपड़ी में रहती थी वहां पर छत से पानी टपक रहा था और पानी के टपकने की भी आवाज आ रही थी, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था यानी परेशान हो रहा था कि मेरी दादी कब कहानी सुनाएगी। बुढ़िया खींच कर यानी बहुत परेशान होकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। बचवा मतलब अरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं। ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। ई टिप टिपुआ यानी ये जो छत से पानी टपक रहा है, इससे जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? लेकिन जो पोता था वो ये नहीं जानता था कि जो दादी है वो छत से टपकते हुए पानी को टिपटिपुआ कह रही है। उसने सोचा कि टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर होता है, जो शेर और बाघ भी उससे डरते होंगे। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना भगवा के डर, बगवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तो दादी उसकी बोली कि हाँ बेटा, मुझे तो ना तो शेर से डर लगता है, ना बगवा से डर लगता है, ना बाघ से डर लगता है। मुझे तो डर लगता है इस छत से टपकते हुए पानी से। संयोग से यानी उसी टाइम पर मुसीबत का मारा एक बाघ यानी कि टाइगर बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, यानी वह डरा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। यानी एक तो वह बारिश से ही परेशान था, ऊपर से जैसे ही उसने बुढ़िया की बात सुनी कि टिपटिपुआ बहुत बड़ा जानवर होता है, बच्चे ने भी ऐसे ही कहा, तो उसने सोचा सच्ची में कोई बड़ा जानवर है, तो वह और ज्यादा डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? बला मतलब मुसीबत है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। यानी वहां पर टाइगर बैठा बैठा यह सोच रहा था कि ये पोता और बुढ़िया तो टिपटिपुआ से ज्यादा डरते हैं, ना तो ये शेर से डरते हैं ना बाघ से, और कहीं ऐसा ना हो वो मुझ पर भी हमला कर दे, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा टाइगर ने यानी बाघ ने सोचा। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग भी गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोने का काम करते हैं। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह
कहीं नहीं मिला। यानी उसी गांव में एक धोबी रहता था और उसके पास एक गधा भी था। गधा ना जाने बारिश में कहाँ गायब हो गया था। वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था और वह कहाँ चला गया था, इसलिए वह परेशान था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी धोबी की पत्नी कहने लगी, आप जाकर पंडित जी से पूछो, वे तो सब कुछ जानते हैं, वो तो भविष्य भी बताते हैं, वो तो बड़े ज्ञानवान है, इंटेलिजेंट है, आगे पीछे का हाल सब जानते हैं। तो तुम जाकर उनसे पूछो कि मेरा गधा कहाँ गया। पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब उसे अच्छी लगी कि उसकी पत्नी ने जो कहा वो सही है। अपना मोटा लठ मतलब डंडा, अपना मोटा लठ डंडा उठाकर वे पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर यानी भर भर कर पानी बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री यानी बेचैन होकर पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ गया है। पोथी मतलब होता है किताब और बाँच कर मतलब होता है पढ़कर सुनाना। यानी आपके पास जो ज्ञानवान की किताबें हैं उसमें से जरा पढ़कर बता दो कि मेरा गधा कहाँ गायब हो गया है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। उलीचते उलीचते मतलब निकालते निकालते पंडित जी बहुत थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, यानी उन्हें और गुस्सा आ गया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने। यानी वह कहने लगे, मेरी ज्ञानवान की जो किताबें हैं उसमें तेरे गधे का पता लिखा है क्या कि वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। गड़ई मतलब गड्ढे जो होते हैं, पोखर तालाब, वहां पर जाकर ढूंढ, मेरी किताब में उसका पता नहीं लिखा है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। यानी जब धोबी पंडित जी की बात सुनी तो धोबी जो था वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह तालाब के किनारे पहुंचा जहां ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसने सोचा कहीं यहीं पर तो मेरा गधा नहीं बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर देखा कि किस्मत का मेरा यानी मुसीबत का मारा बेचारा बाघ वहां बैठा है। लेकिन धोबी को तो ये पता नहीं था कि ये बाघ है यानी ये टाइगर है। उसने सोचा कि ये तो मेरा गधा ही है और उसने बिना सोचे समझे आव देखा ना ताव यानी बिना सोचे समझे जो लठ लेकर आया था उस पे बरसाने लगा, यानी उसे पीटने लगा। लेकिन बेचारा बाघ जो था उसने सोचा ये कोई टिपटिपुआ है जो मुझे मार रहा है, और बाघ इस अचानक हमले से घबरा गया। बाघ ने मनी मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। यानी मनी मन जो टाइगर था, बाघ जो था, वह सोचने लगा ये कोई टिपटिपुआ है जो मुझे मार रहा है, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इसके साथ चलता जाता हूँ। ये जैसे जैसे कहेगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। तो धोबी कहता है, आज तूने बहुत परेशान किया है। यानी धोबी ने तो उसको गधा समझा था, तो वह उसको डांटने लगा और कहने लगा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। यानी मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। कचूमर निकालना मतलब
बहुत पिटाई करना। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। यानी धोबी बाघ को चुपचाप अपने घर ले गया और खूंटे से बांध दिया। खूंटा क्या होता है? जिसमें गाय बैलों को बांधा जाता है। तो उसने वहां जाकर उसे बांध दिया और वह उसको डांटने लगा और ये कहने लगा कि बिल्कुल भी चू चपड़ यानी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे नहीं तो और पिटाई करूंगा। बाघ भी बीगी बिल्ली बन गया, यानी वो भी बहुत डर गया और चुपचाप गधे को जब बाघ को जब उसने बांधा तो वह बंध गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी गांव वाले जब वहां से निकल रहे थे तो बाघ को खूंटे से बंधा देखकर सभी हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बाघ खूंटे से कैसे